तो स्वागत है आपका एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर एक रियल दोशिंग की पावर क्या होती है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चलने वाला है, क्योंकि ये जो दोशिंग स्केलेटन है ये बैंड बजाने वाला है 5 एलीट डिवीजन की है, जिनमें से कि 3 बंदे होते हैं डिवीजन 5 स्टार के एक्सपर्ट और एक बंदा होता है डिवीजन 4 स्टार का एक्सपर्ट और लास्ट में अपना टर्की जो की डिवीजन 2 स्टार का एक्सपर्ट है। तो ये दोशिंग स्केलेटन इन सबकी चड्डी फाड़ने वाला है। और भाई इस दोशिंग स्केलेटन के अंदर ना उस सेंट जावा की रेमिनेंट सोल का एक अंश है, फिर भी ये हड्डे को ढांचा इन 5 दोस्तों की हालत काफी खराब कर देगा और इन लोगों को अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ेगा। तो चलो यार इतना इंट्रो काफी है, तो वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है उस ओल्ड डेमन को जाइशिंग को, जो कि अपनी भूतों की टोली के साथ उस दोशिंग स्केलेटन की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी हमें वहाँ पे जियाविन को भी दिखाया जाता है और जियाविन भी उस दोशिंग स्केलेटन को ही देख रहा होता है। और तभी जियाविन को कुछ सेंस होता है और अपनी टोली से कहता है कि ये स्केलेटन अभी भी जिंदा है। और ये सुन के जियाविन को जो पूरा ग्रुप होता है वो शॉक्ड हो जाता है। और जब जियाविन उस ओल्ड डेमन को जाइशिंग को उस दोशिंग स्केलेटन की तरफ बढ़ते हुए दिखता है तो उसे एक बहुत खतरनाक डेंजर महसूस होता है। और ये सेंस करती हुई तुरंत ही जिया और क्विंगलिन को पकड़ता है और बाकी सभी लोगों से कहता है कि भागो जल्दी यहाँ से। और ये सुनते ही जियाविन का पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा सोचते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और उसी टाइम पे वो ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग उस दोशिंग स्केलेटन के काफी करीब आ जाता है और वो उस दोशिंग स्केलेटन को ही देख रहा होता है। और ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग उस स्केलेटन को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ का जो स्पेस होता है वो बुरी तरह से कांपने लगता है। और तभी एक अटैक उस ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग के हाथ में आके लगता है। और जब वो ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग अपने हाथ को देखता है तो उसका हाथ खून से भरा पड़ा होता है और उसकी खून की कई सारी बूंदें उस दोशिंग स्केलेटन के ऊपर गिर जाती है और वो जो सारा खून होता है वो उस स्केलेटन की हड्डियों के अंदर चला जाता है। और इस सीन को देख के ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग को सेंस होता है कि वो जो दोशिंग स्केलेटन है उसके अंदर एक नई लाइफ फोर्स आ रही है। और इस चीज को महसूस करके जो ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग होता है वो अपनी पूरी टोली से कहता है कि खतरा, भागो जल्दी यहाँ से। और ये कहते ही वो ओल्ड डेमन घोस्ट अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है और अपने टेरिफाइंग स्पीड की वजह से वो दोशिंग स्केलेटन से काफी दूर आ जाता है। लेकिन ये बात होलोप्सोल के बाकी एक्सपर्ट्स के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि वो लोग वहाँ से भागने वाले होते हैं। लेकिन तभी वो जो दोशिंग स्केलेटन होता है उसकी आंखें ब्लडी रेड कलर में चमकने लगती है और वो जाग जाता है। और जैसे ही वो दोशिंग स्केलेटन जागता है तो वो आसमान की तरफ देख के एक दहाड़ मारता है और ये जो दहाड़ होती है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक सोनिक वेव अटैक में। और ये जो सोनिक वेव अटैक होता है सबसे पहले आके टकराता है उन होलोप्सोल के भूतों से और तुरंत ही वो होलोप्सोल के सारे एक्सपर्ट्स कैरम बोर्ड की तरफ फट जाते हैं और ब्लडी फॉग में बदल जाते हैं। और भले ही ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग वहाँ से काफी आगे निकल आया हो, लेकिन वो अटैक तो उससे भी जाके टकराता है और पावरफुल होने की वजह से उसकी बॉडी एकदम से तो नहीं फटती, लेकिन थोड़ी बहुत इंजरीज का सामना तो उसे भी करना पड़ता है। बाकी वहाँ पे जितने भी वीक एक्सपर्ट्स सोनिक वेव अटैक की चपेट में आते हैं वो भी एक कैरम बॉल की तरह फट के ब्लडी फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इस सीन को देख के वहाँ पे जितने भी लोग बच गए होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी हमें बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ टैंगजिन को दिखाया जाता है, जो कि उस ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग को गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि हरामी ओल्ड डेमन घोस्ट ये तेरी वजह से हुआ है। और टैंगजिन की इस बात को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो गुस्से से ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग को ही देखने लगते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को अच्छे से पता होता है कि ये सब इस हरामी भूत की वजह से ही हुआ है। और इतने सारे लोगों को अपनी तरफ गुस्से से देखते हुए देख वो ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग भी थोड़ा घबरा जाता है और उसके एक्सप्रेशन से एकदम से चेंज हो जाते हैं। और वो उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि ये जो स्केलेटन इतने सालों से बेजान पड़ा हुआ था ये एकदम से जाग जाएगा और इसने मेरे होलोप्सोल के भी कई सारे एक्सपर्ट्स को टपका दिया है। और भाई ये जो ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग होता है ना ये साला होता है एक नंबर का चालाक खोपड़ी, क्योंकि भाई इसे अच्छे से पता होता है कि भले इस दोशिंग स्केलेटन ने कई सारे वीक एक्सपर्ट्स को टपका दिया हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स अभी भी बचे हुए हैं और वो इन सभी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को तो ऑफेंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। और ओल्ड डेमन घोस्ट जाइशिंग की इस बात को सुनकर जो जियाविन होता है वो मुस्कुराने लगता है और ओल्ड घोस्ट जाइशिंग से कहता है कि अगर तेरा खून उस स्केलेटन के ऊपर ना गिरा होता तो वो स्केलेटन कभी भी नहीं जागता। और क्या तू इस सबसे इतनी आसानी से बचना चाहता है? और जियाविन की इस बात को सुन के ओल्ड घोस्ट जाइशिंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब वो ओल्ड घोस्ट देखता है कि सभी लोग गुस्से से उसे ही देख रहे हैं तो वो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन अभी तुम लोगों का टारगेट मुझे दोषी ठहराना नहीं होना चाहिए। अभी हमारा मेन टारगेट होना चाहिए उस दोशिंग स्केलेटन से निपटना। और जैसा कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ तो मरने से पहले उस दोशिंग ने अपने सोल इम्प्रिंट को इस स्केलेटन के अंदर छोड़ा होगा। तो बस ये एक दोशिंग की रेवेनेंट सोल का इम्प्रिंट है और अगर हम सभी लोग इससे मिलके फाइट करते हैं तो हम इससे निपट सकते हैं। और वहीं अगर हम इससे एक एक करके फाइट करते हैं
हैं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और यहाँ से बाहर जाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी एंशिएंट रिमेन्स के अंदर आया है वो सभी इस डोशिंग स्केलेटन के टारगेट हैं। और अगर हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ओल्ड घोस्ट की इस बात को सुन के जियाविन को समझ आ जाता है कि ये ओल्ड घोस्ट जयसिंह उस स्केलेटन के पीछे हाथ धो के पड़ा है और वो किसी भी हाल में उस डोशिंग स्केलेटन को हासिल करना चाहता है। लगता है उस डोशिंग स्केलेटन में असली खजाना छुपा हुआ है। और तभी हमें उस डोशिंग स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लडी फॉग के अंदर से निकल के बड़े स्वैग में उन सभी लोगों की तरफ खड़ा होता है। और उस डोशिंग स्केलेटन को अपनी तरफ आते हुए देख वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सब तरह से फट जाती है। और इस सीन को देख के जियाविन भी अपने ग्रुप से कहता है कि तुम सभी लोग एकदम केयरफुल रहना, हम लोगों को बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होना है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है वो पहले ही हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। और अगर ये डोशिंग स्केलेटन वापस से अटैक करता है तो फिर वो सिचुएशन बहुत ज्यादा भयानक होगी। और ये सुनकर दिलफ्री डॉक्टर और बाकी सभी लोग हाँ में नोट करते हैं। और तभी वो जो डोशिंग स्केलेटन होता है वो उन सभी लोगों से थोड़ी दूरी पे आके रुक जाता है। और इस टाइम पे उस डोशिंग स्केलेटन की जो आंखें होती है वो पूरी तरह से ब्लडी रेड ग्लो में चमक रही होती है, लेकिन भाई डोंगो में तो गोल्डन कलर में चमकते हुए दिखाएंगे। और तभी वो जो डोशिंग स्केलेटन होता है वो अपनी खतरनाक आवाज में कहता है कि जो भी इस डोशिंग रिमेन्स में आया वो बिना टिकट के ऊपर जाएगा। और इस बात को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी आंखों में जो टेरर होता है वो और भी बढ़ जाता है। लेकिन तभी वो जो ओल्ड घोस्ट जयसिंह होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कि आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्केलेटन के अंदर उस जिंदा डोशिंग ने अपने रेवेनेंट सोल का एक इम्प्रिंट भी छोड़ा होगा। तो ये सिर्फ सोल का एक अंश है, ये एक रियल डोशिंग नहीं है। और अगर हम सभी लोग इससे साथ में मिलकर फाइट करते हैं तो हम लोग इसे हरा सकते हैं। और ओल्ड घोस्ट जयसिंह की इस बात को सुन के जो जियाविन होता है वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये जो डोशिंग स्केलेटन है ये तुम्हारी वजह से जागा है, तो सबसे पहले अटैक भी तुम्हें ही करना चाहिए। और जियाविन की इस बात को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब भी हाँ में नोट करते हैं। और इस सीन को देख के ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह गुस्से से जियाविन की तरफ देखने लगता है। लेकिन भाई ये जो ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह होता है ना, ये होता है एक नंबर का बेशरम आदमी। नहीं आदमी नहीं, साला भूत। तो ये भूत अपनी बेशर में दिखाते हुए कहता है कि अभी हम सभी लोग एक कश्ती में सवार हैं और अगर हम लोगों में से एक भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट कम होता है तो हमारी कश्ती डूब सकती है। तो तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तमाशा मत देखना। और रही बात सबसे पहले अटैक करने की, तो ठीक है, सबसे पहले मैं ही उसके ऊपर अटैक करता हूँ। और ये सुन के जो जियाविन होता है वो उस ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह से कहता है कि ओल्ड घोस्ट तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इतनी आसानी से इस स्केलेटन के हाथों नहीं मरने देंगे। और जियाविन की इस बात को सुन के ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को सप्रेस करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। और तभी हमें वापस से उस डोशिंग स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लडी फॉग को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी आंखों का जो रेड ग्लो होता है वो और भी बढ़ जाता है। ये देख के जियाविन ओल्ड घोस्ट जयसिंह से कहता है कि ओल्ड घोस्ट अटैक करने का टाइम आ चुका है, जल्दी उसके ऊपर अटैक करो। ये सुन के जो ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह होता है वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये कहते ही वो ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह आते हुए देख वो स्केलेटन अपनी जगह से गायब होके एकदम से ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह के सामने अपीयर होता है और अपना एक पंच उस ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह की खोपड़ी का झोपड़ी बनाने के लिए उसकी तरफ दे मारता है। और इस हड्डियों के ढांचे की इतनी भयानक स्पीड को देख के ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह की भी थोड़ी फट जाती है, लेकिन तभी वो भी अपने पंच में अपनी सारी दिग्गी को कंडेंस करता है और अपने उस पंच को उस स्केलेटन के पंच में धर देता है। और जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बैंग की आवाज सुनाई देती है और इसके इम्पैक्ट की वजह से वो जो डोशिंग स्केलेटन होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है, लेकिन जो ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह होता है वो काफी पीछे तक घसीटता हुआ चला जाता है। और उस डोशिंग स्केलेटन के एक पंच में इस ओल्ड घोस्ट की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन ये ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह होता है एक नंबर का हरामी। इसे इसके ऊपर से ऑर्डर मिला होता है, इसे हर हाल में इस डोशिंग स्केलेटन को अपने साथ होल ऑफ सोल वापस लेके जाना है। इस वजह से वो अपनी फुल पावर के साथ उस डोशिंग स्केलेटन से भिड़ जाता है और फिर इन दोनों की भी खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है। और जियाविन और जो बाकी सभी लोग होते हैं वो सब भी इस कोई देख रहे होते हैं। और इस टाइम पे जियाविन भी थोड़ा हैरान होता है क्योंकि जो ओल्ड डिमन घोस्ट जो एक पीक 5 स्टार डोजन का एक्सपर्ट है, लेकिन वो भी लगातार उस डोशिंग स्केलेटन से कुटी खा रहा है। और जब जियाविन ये सब सोच रहा होता है तभी वहाँ पे 6 और फिगर बाहर निकल के आते हैं। और ये जो 6 फिगर होते हैं ना, ये होते हैं 6 ह्यूमन पपेट जो कि उस डोशिंग स्केलेटन के साथ ही होते हैं। एक्चुअली में 10 ह्यूमन पपेट थे, लेकिन इन लोगों ने पहले 4 ह्यूमन पपेट्स को बर्बाद कर दिया था। और भाई ये जो सभी ह्यूमन पपेट्स होते हैं ना, ये सभी होते हैं डोजन लेवल के पपेट। और तभी हमें ओल्ड डिमन घोस्ट जयसिंह को दिखाया जाता है जो कि इन सभी ह्यूमन पपेट्स को अपनी तरफ आते हुए देख रहा होता है। और इन सभी
ह्यूमन पपेट्स को अपनी तरफ आते हुए देख उस ओल्ड घोस्ट के एक्सप्रेशंस काफी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही उस दोषिंग स्केलेटन से कुट खा रहा है, और अगर ये सभी ह्यूमन पपेट्स भी उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो बिना टिकट के ऊपर चला जाएगा। तभी ओल्ड घोस्ट जैसिंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि हरामियों तुम वहाँ पे खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से इनके ऊपर अटैक करो। और ओल्ड घोस्ट जैसिंग की इस बात को सुन के वो जो हेवन डिमन फिनिक्स ट्रैप का हुआंग जुआन होता है वो बिंग जुनजे, टैंगजेन और जियाविन की तरफ हाथ कप करके कहता है कि वैली चीफ बिंग हे, वैली चीफ टैंगजेन और यंग फ्रेंड जियाविन, चलो हम मिलके अटैक करते हैं, जिससे वो ओल्ड घोस्ट उस दोषिंग स्केलेटन को हरा पाए। ये सुन के बिंग ही और टैंगजेन हाँ में नोट करते हैं, और इन दोनों को हाँ में सर हिलाते हुए देख जियाविन के पास भी कोई और रास्ता नहीं रहता, तो वो भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और अपनी चारों तरफ देख के वहाँ पे बाकी जितने भी बचे हुए एक्सपर्ट खड़े होते हैं उन सभी से कहता है कि मैं इन सभी 6 ह्यूमन पपेट्स को आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और ये सुन के वो सभी एक्सपर्ट जियाविन से कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन पपेट्स में से कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और ये सुन के जियाविन और वो तीनों चले जाते हैं उस दोषिंग स्केलेटन की तरफ, जिसके बाद ये 5 पावरफुल दोजुन उस स्केलेटन से भिड़ जाते हैं, और बाकी के जो लोग वहाँ पे बचे हुए होते हैं वो सभी फाइट कर रहे होते हैं उन सभी ह्यूमन पपेट से। और तभी हमें वापस से उस दोषिंग स्केलेटन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो 5 अटैक कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे अटैक उस दोषिंग स्केलेटन में लगते रहते हैं वैसे वैसे उसकी आंखों जो ब्लडी रेड ग्लो होता है वो कम होता रहता है। और तभी हमें जियाविन को दिखाया जाता है जो कि अपने एक पंच में अपनी पर्पल फ्लेम को भरता है और उस दोषिंग स्केलेटन में दे मारता है, जिस वजह से उस दोषिंग स्केलेटन की रीढ़ की हड्डी का जो ब्लडी रेड कलर होता है वो गायब हो जाता है। और तभी जियाविन की नजर जाती है उस स्केलेटन के कुछ हड्डियों के ऊपर जहाँ पे कुछ मिस्टीरियस वर्ड्स लिखे होते हैं, जिन्हें देखते ही जियाविन को कुछ समझ आ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि ये वर्ड चाहिए, ये वो टियान क्लास की लेजेंडरी डाउट टेक्निक तो असली खजाना इन हड्डियों में छुपा हुआ है। तभी तो मैं सोचूं कि वो ओल्ड घोस्ट इस स्केलेटन के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा हुआ है। और तभी जियाविन कई सारे पाम अटैक को क्रिएट करता है और उस दोषिंग स्केलेटन में दे मारता है, जिस वजह से उस स्केलेटन की हड्डियों में जो ब्लड एब्जॉर्ब हुआ था वो गायब होने लगता है। और तभी जियाविन वापस से उस स्केलेटन की उन 3 हड्डियों को देखता है जिनके ऊपर वो मिस्टीरियस वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन बाकी हड्डियों में कुछ भी नहीं लिखा होता। और जब जियाविन को समझ आ जाता है कि वो टियान क्लास के डाउट टेक्निक उन 3 हड्डियों के अंदर ही है, तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत ही अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी वो जो ओल्ड डेमन को जाइशिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोगों को और भी एफर्ट्स लगाने होंगे क्योंकि ये दोषिंग स्केलेटन अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। लेकिन इस भूत की इस बात को सभी लोग ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है, और उन चारों को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी ये 5 अपनी द्विगी का एक कंबाइन अटैक उस स्केलेटन के ऊपर दे मारते हैं, जिस वजह से उस स्केलेटन की आंखों का रेड ग्लो और कम हो जाता है। और तभी जियाविन का 5 लोगों का ग्रुप फिर से अपने अटैक को रेडी करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उन लोगों की नजर जाती है उस दोषिंग स्केलेटन के ऊपर जो कि अपनी जगह पे ही रुक जाता है। और इस चीज का फायदा उठाने के लिए ये 5 अपने अपने पावरफुल अटैक्स रेडी करने लगते हैं, लेकिन तभी जियाविन होता है और वो पीछे मुड़ के लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि जल्दी तुम सभी लोग इस होल से बाहर जाओ। ये सुन के जो जियाविन का पूरा ग्रुप होता है वो पीछे की तरफ भागने लगता है, और तभी ये जो 5 उस स्केलेटन से फाइट कर रहे होते हैं ये अपने अपने अटैक उस दोषिंग स्केलेटन में दे मारते हैं। लेकिन तभी वो जो दोषिंग स्केलेटन होता है वो आसमान की तरफ देख के कहता है द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और ये सुनते ही जियाविन के भी तोते उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही चौथा गियर डालता है और अपनी फुल स्पीड में वहाँ से पीछे की तरफ भागने लगता है। और जब जियाविन वहाँ से भाग रहा होता है तभी टैंगजेन और बाकी के जो लोग होते हैं उन सभी को भी कुछ सेंस होता है और वो सब भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक टियान क्लास की डाउट टेक्निक है, जल्दी से भागो यहाँ से सभी लोग। और जब ये सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी हमें उस दोषिंग स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी के सारे ब्लड को अपने एक हाथ में कंडेंस करने लगता है। और जैसे उस स्केलेटन के हाथ में उसका सारा खून इकट्ठा होता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ब्लैक स्पॉट के अंदर। और तभी वो जो दोषिंग स्केलेटन होता है वो अपने उस हाथ को नीचे जमीन में दे मारता है और जैसे ही वो हाथ नीचे टकराता है तो नीचे का वो फ्लोर गायब हो जाता है और उसके आसपास जितनी पत्थर या मेटेलिक चीजें होती है वो सब भी गायब हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक ब्लैक सर्कल अपीयर होता है जो कि तेजी से वहाँ पे फैलने लगता है और जहाँ जहाँ से वो ब्लैक सर्कल फैल रहा होता है वहाँ की जो सारी चीजें होती है वो गायब हो रही होती है। क्लियरली ये सर्कल एक ब्लैक होल की तरह होता है जो कि हर चीज को निकलने की ताकत रखता है। और इस सीन को देख के वो जो सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं उनकी बुरी तरह से फट जाती है और मौत का डर क्या होता है वो उन सभी को अभी पता चल रहा होता है। और ऊपर से उस ब्लैक होल के अंदर से एक भयानक सक्शन फोर्स भी बाहर निकल रही होती है जो कि खतरनाक तरीके से हर चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है, जिस वजह से वहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स अपने आप ही उसके अंदर खींचे जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो सभी लोग उस ब्लैक को टकराते थे तो वो तुरंत ही गायब हो जाते थे, बोले तो उनका नामो निशानी मिट जाता था और उन लोगों की वहाँ पे सिर्फ चीखें ही सुनाई देती थी। और इतने सारे लोगों की चीखें सुन के जियाविन जो वहाँ से भाग रहा होता है उसका भी दिल बैठ जाता है और इसी टाइम पे उसके पीछे की जो सक्शन फोर्स होती है वो और भी भयानक हो जाती है, जिस वजह से जियाविन की स्पीड भी काफी हद तक रिड्यूस हो गई थी। और तभी जो जियाविन होता है वो अपनी सारी टेक्निक्स का यूज कर देता है जितनी भी उसके पास होती है और सबसे पहले यूज करते हैं वो अपनी फायर स्प्लिट सुनामी, फिर ओपन माउंटेन सील और फिर सी फ्लिपिंग सील। और इन सभी टेक्निक्स को जियाविन उस
उस ब्लैक होल की तरफ दे मारता है और ये सभी जो टेक्निक्स होती है ये खतरनाक तरीके से आगे की तरफ जाने लगती है और इन सभी टेक्निक्स की मदद से जियाविन अपनी फुल स्पीड में वहाँ से आगे की तरफ भागने लगता है। लेकिन जियाविन की ये सभी टेक्निक्स जैसी उस ब्लैक होल से टकराती है तो तुरंत ही वो सभी टेक्निक्स वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और जियाविन के इन सभी टेक्निक्स के डिसअपियर होते के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बाकी जियाविन कैसे स्टियान क्लास के डाउ टेक्निक द ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप से बचेगा और कैसे से हासिल करेगा वो सब जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए ठोको लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर देना। बाकी आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच सके। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू गाइस।